आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है सस्पेंशन। दिस सिस्टम यूज टू प्रोवाइड कंफर्टेबल ड्राइव्स एंड आइसोलेट द कैबिन फ्रॉम द रोड शॉक्स। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन जो है एक कंफर्टेबल ड्राइव देने के लिए उपयोग किया जाता है और यह कैबिन में शॉक्स को जाने से रोकता है यानी आइसोलेट करता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त करते रहने के लिए कृपया बेल आइकन को जरूर दबाएं। MMV टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड यानी मोटर मैकेनिक कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे जो आपको कोर्स में हेल्प। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सस्पेंशन के बारे में। पहला होता है फुल्ली इंडिपेंडेंट, जो पूर्णतः आज़ाद है, स्वतंत्र है। सेकंड होता है सेमी इंडिपेंडेंट। थर्ड नॉन इंडिपेंडेंट। फुल्ली इंडिपेंडेंट में यदि एक व्हील ऊपर की तरफ जाता है तो उसका इफेक्ट दूसरे व्हील पर नहीं पड़ता, यानी दोनों व्हील ही स्वतंत्र हैं। सेमी इंडिपेंडेंट में यदि एक व्हील ऊपर की तरफ जाता है तो उसका इफेक्ट दूसरे व्हील पर कुछ मात्रा में पड़ता है, जिसे हम सेमी इंडिपेंडेंट के नाम से जानते हैं। इसके बीच में एक ट्यूब लगी होती है जो हल्की सी ट्विस्ट होकर इसको कुछ मात्रा में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन होने का जो लेवल है वो प्रदान करती है। थर्ड नॉन इंडिपेंडेंट, यानी जो इंडिपेंडेंट नहीं है। यदि एक व्हील किसी कारणवश ऊपर या नीचे होता है तो इसकी पूरी की पूरी एफर्ट दूसरे व्हील पर महसूस की जा सकती है, किंतु बेरिंग के अंदर कुछ मात्रा में प्ले होने के कारण 10 से 15% इंडिपेंडेंट फील रियलाइज किया जा सकता है, परंतु यह सबसे अधिक नॉन इंडिपेंडेंट कैटेगरी में आता है। मेन कंपोनेंट ऑफ सस्पेंशन: स्प्रिंग, शॉक ऑब्जॉर्बर, स्टेबलाइजर बार। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो सस्पेंशन में इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। स्प्रिंग, दिस यूज फॉर एब्जॉर्ब शॉक इम्पैक्ट बाय द रोड। स्प्रिंग का प्रयोग सड़क के द्वारा आने वाले रोड और शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता है। इट इज मेड बाय स्टील, ये स्टील के बने हुए होते हैं। अगर हम इनके टाइप की बात करें तो एक होती है लीफ स्प्रिंग, जैसे पट्टेदार आपको देखने को मिलेगी। इसमें ये वाला हिस्सा जो कि बॉडी के साथ जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं शैकल पिन, क्योंकि जब ये काम करेगा तो इसका डिस्टेंस बढ़ता है, तो शैकल पिन क्या करेगी, इसको एडजस्ट कर लेगी। और ये देखेंगे अगर आप, ये लीनियर मोशन में चल रहा है। कॉइल स्प्रिंग, जिसे हेलिकल स्प्रिंग के भी नाम से जाना जाता है, तो ये जो स्प्रिंग है ये भी शॉक को अब्जॉर्ब करती है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। टॉर्शन बार टाइप स्प्रिंग, इसमें जो रॉड है यहाँ पे लगा हुआ जो आप देख रहे हैं वो क्या होगी, ट्विस्ट होगी। ट्विस्ट होने की वजह से वो भी एक स्प्रिंग का कार्य कर रही होगी। तो ये तीन प्रकार की मुख्य रूप से स्प्रिंग देखने को हमें मिल जाती हैं। शॉक ऑब्जॉर्बर, इफ स्प्रिंग कैन कंप्रेस व्हेन वी ड्राइव द कार आफ्टर लोड रिमूव देन vibration in your car body. This vibration can stabilize by shock absorber. एक बार समझते हैं कि शॉक ऑब्जॉर्बर क्या काम कर रहा है। यदि हम किसी स्प्रिंग को प्रेस कर देते हैं, जब गाड़ी ड्राइव हो रही होती है उस समय वो स्प्रिंग यदि प्रेस होती है तो आफ्टर लोड रिमूव, जब लोड या झटका रिमूव हो जाता है तो बॉडी में एक वाइब्रेशन रह जाता है। बॉडी क्या करती है, वाइब्रेट करती है अप एंड डाउन। इस वाइब्रेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, शॉक ऑब्जॉर्वर लगाते हैं, जो कि इस शॉक को ऑब्जॉर्व करता है। मान लीजिए कि कोई स्प्रिंग है, यदि आप उसे दबाकर छोड़ेंगे तो कुछ समय तक वो वाइब्रेट करती रहेगी। उसकी इस वाइब्रेशन को शीघ्रता से खत्म करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए हम शॉक ऑब्जॉर्वर का प्रयोग करते हैं। टाइप्स ऑफ शॉक ऑब्जॉर्वर: मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक। मैकेनिकल में दो प्रकार के हो सकते हैं, एयर टाइप एंड स्प्रिंग टाइप।
यहां पर यदि आप देखेंगे तो ये एक लीवर है जिसके अप एंड डाउन होने पर ये स्प्रिंग दबेगा, तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, शॉक को अब्जॉर्ब कर लेगा। सेकंड, यदि यहां पर जो देखेंगे आप कि ये व्हील है, अगर ये व्हील ऊपर या नीचे जाता है तो इसके थ्रू लिंक के द्वारा एक पिस्टन यहां अरेंज किया गया है, इसमें ऑयल एंड एयर का प्रयोग किया गया है। तो जैसे ही ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, एयर दबेगी, तो एयर जब दबेगी तो वो शॉक्स को अब्जॉर्ब कर लेगी। जो ऑयल दबेगा वो क्या करेगा, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। हाइड्रोलिक टाइप, जिसे हम शॉक अब्जॉर्बर बोलते हैं, टेलीस्कोपिक, इसमें टेलीस्कोपिक जो शॉक अब्जॉर्बर है इसमें 3 चैम्बर होते हैं, ए, बी एंड सी। सी को हम रिजर्वायर के नाम से भी जानते हैं। इसमें बीच में एक पिस्टन लगा हुआ होता है और पिस्टन के किनारे पर वॉल्व्स लगे हुए होते हैं। यहां पर नीचे वाले हिस्से में कुछ वॉल्व्स लगे हैं और पिस्टन पे भी कुछ वॉल्व्स लगे हैं। ये वॉल्व्स बहुत छोटे छोटे बारीक हॉल हैं जो ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता देते हैं। ऊपर का हिस्सा जिसके द्वारा इसको माउंट किया जाएगा, कहीं पर जोड़ा जाएगा, उसको आई होल के नाम से जाना जाता है। अब यदि इसको कंप्रेस किया जाए तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा और बी चैम्बर का जो ऑयल है वह पिस्टन के किनारे में लगे हुए वॉल्व्स के थ्रू ए चैम्बर में जाना स्टार्ट कर देगा। और जब ये एक्सपेंड होगा तो ए चैम्बर का ऑयल बी चैम्बर में जाना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान यदि ऑयल की मात्रा कम पड़ती है तो सी चैम्बर से ऑयल वापस बी चैम्बर में चला जाएगा। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसके कारण हमारे जो शॉक्स होते हैं जो सड़क के द्वारा हमारे वाहन पर लगते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जो लिक्विड इस्तेमाल किया गया है, यानी जो द्रव्य हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका एक प्रॉपर्टी है कि वह शॉक को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। स्टेबलाइजर बार, व्हेन द कार इज टर्न राइट साइड, that time inner wheel going downward and outer side going upward. This time car body can unstable. This problem can solve by stabilizer rod. It is made by steel. आइए इसको समझते हैं, स्टेबलाइजर बार क्या काम कर रही है। यदि हम गाड़ी को राइट हैंड साइड मोड़ रहे हैं तो उस दौरान जो व्हील है अंदर वाला वो नीचे की तरफ दबने की कोशिश करेगा, जबकि बाहरी साइड जो व्हील है वो ऊपर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा होगा। इस समय पर हमारे वाहन की बॉडी अनस्टेबल हो सकती है। इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम स्टेबलाइजर रोड का इस्तेमाल करते हैं। रियर साइड में यदि आप देखेंगे तो जो सेमी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आजकल लगा हुआ आता है उसमें एक रॉड का भी प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा। ये टर्निंग के दौरान स्टेबलाइज करने का कार्य करती है। फ्रंट व्हील्स में, जिसे हम स्टेबलाइजर बार बोलते हैं, उसमें भी लगी हुई होती है और वो फ्रंट के दोनों व्हीलों को अनस्टेबल बॉडी बनाने के रूप में बदलने से रोकती है। यदि एक व्हील ऊपर उठ रहा होगा तो दूसरा व्हील भी ऊपर उठ रहा होगा। इसमें कुछ बुशेस का प्रयोग देखने को हमें मिलता है। तो स्टेबलाइजर बार गाड़ी को मोड़ने के दौरान अनस्टेबल होने से बचाती है। मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन, आज के समय में सर्वाधिक इसी सस्पेंशन का प्रयोग देखने को मिलता है। इसमें मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? स्प्रिंग, शॉक अब्जॉर्बर, आर्म, व्हील एंड हब, जिसे हम नकल के नाम से भी जानते हैं। यह पूरा कंबाइंड सिस्टम एक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के रूप में हमें देखने को मिलता है। अधिकतर पैसेंजर वाहनों में मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन सिस्टम का ही प्रयोग देखने को मिलता है। इसमें हेलिकल स्प्रिंग के मध्य में ही शॉक अब्जॉर्बर लगा हुआ होता है और उसका एक सिरा बॉडी और दूसरा सिरा नकल से जुड़ा होता है और यह एक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का भाग है।